हम मार्केट में जब भी कोई चीज़ खरीदने जाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल किराना स्टोर से कुकिंग ऑयल खरीदना हो या फिर मेडिकल स्टोर से टैबलेट्स या कॉस्मेटिक शॉप से हेयर ऑयल, ऐसे कई प्रोडक्ट्स होते हैं जिनके ऊपर विटामिन नाम मेंशन किया होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई एक्सेट्रा। क्या ऐसे प्रोडक्ट्स खरीदते समय हम कभी सोचते हैं कि ये विटामिन क्या होते हैं, शरीर के लिए ये क्यों फ़ायदेमंद होते हैं? हम में से कई लोग विटामिन जैसे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट को इग्नोर करके बस ब्रांड या फिर उस चीज़ के टेस्ट और स्मेल को कंसिडर करके उसे खरीदते हैं। विटामिन एक ऐसा टॉपिक है जिसे हर किसी को जानना ज़रूरी है, चाहे जो भी काम हो, फिर वो किचन में खाना पकाना हो या फिर ग्रॉसरी शॉप से ग्रॉसरी खरीदना। अगर हमें विटामिन्स के हमारे शरीर के लिए फ़ायदे और विटामिन्स के सोर्सेज पता होंगे, तभी हम अपनी और अपनी फैमिली की हेल्थ को कंसिडर करके सही प्रोडक्ट का सिलेक्ट कर सकते हैं। इसलिए मैंने आज के इस वीडियो में विटामिन्स क्या होते हैं, इसके प्रकार कौन से हैं, शरीर के लिए इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, विटामिन्स के सोर्सेज कौन से हैं, यानी कि किस चीज़ से हमें विटामिन्स मिल सकते हैं और विटामिन्स की कमी से क्या क्या रोग हो सकते हैं, ये सारी बातें बताई हैं। और वीडियो के एंड में मैंने एक चार्ट दिखाया है जिसमें विटामिन्स के नाम और सोर्सेस लिखे हैं। आप चाहे तो इस चार्ट का स्क्रीनशॉट निकालकर प्रिंट निकालकर अपने किचन में लगा सकते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि विटामिन्स होते क्या हैं। विटामिन्स ऐसे कार्बनिक कंपाउंड हैं जो हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं। हमारा शरीर खुद से विटामिन्स नहीं बना पाता, इसलिए इनकी कमी हम भोजन द्वारा पूरी करते हैं। लेकिन कुछ विटामिन्स ऐसे होते हैं जो हमारा शरीर बनाता है, जैसे कि विटामिन डी और विटामिन के। इसके घुलनशीलता के आधार पर यानी कि डिजॉल्व होने के बेसिस पर ये दो पार्ट में डिवाइड होते हैं। पहला है वाटर सोल्यूबल विटामिन्स, यानी कि जल में घुलनशील विटामिन्स, जो है विटामिन बी और विटामिन सी। दूसरा है फैट सोल्यूबल विटामिन्स, यानी कि वसा में घुलनशील विटामिन, और वो है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। अब ये वाटर सोल्यूबल विटामिन्स क्या होते हैं ये जानते हैं। वाटर सोल्यूबल विटामिन्स को हम स्टोर नहीं कर सकते और ये हमारे शरीर में ज़्यादा देर तक नहीं रहती। अब वहीं पे फैट सोल्यूबल विटामिन्स की बात की जाए तो ये हमारे शरीर में आसानी से स्टोर किए जा सकते हैं। ये विटामिन्स हमारे शरीर के फैटी टिश्यू में स्टोर होते हैं और काफ़ी देर तक या फिर यूँ कहे कि महीनों भर रह सकते हैं। हर जीव जंतु को अलग अलग तरह के विटामिन चाहिए होते हैं। जैसे कि मनुष्य का शरीर विटामिन सी नहीं बना सकता तो हमें ये भोजन से लेना पड़ता है, लेकिन कुछ जानवर हैं जैसे कि कुत्ता, जिनका शरीर विटामिन सी खुद से बना लेता है। दोस्तों, मनुष्य के शरीर को 13 प्रकार के विटामिन की ज़रूरत होती है। तो आइए देखते हैं कि वो विटामिन कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं विटामिन ए के बारे में, जिसका रासायनिक नाम यानी कि केमिकल नाम है रेटिनॉल। ये फैट सोल्यूबल विटामिन है और इसका मुख्य काम है हमारे बोन्स और मसल को मजबूती और ताकत देना। ये खून में कैल्शियम का बैलेंस बनाए रखता है और साथ ही आंखों से देखने के लिए भी ये आवश्यक होता है। विटामिन ए बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचाता है और इसकी कमी से आंखों के रोग हो सकते हैं, जैसे कि रतौंधी यानी कि अंधेरे में कम दिखाई देना। इसके साथ आंखों में आंसू की कमी से आंखें सूख जाती है और उनमें घाव भी हो सकते हैं। बच्चों में विटामिन ए की कमी से उनकी जो डेवलपमेंट होती है वो धीरे हो सकती है, जिससे उनके बॉडी स्ट्रक्चर पर असर हो सकता है। त्वचा और बालों में भी सूखापन हो जाता है और उनमें से चमक चली जाती है। और विटामिन ए हमें दूध, पनीर, अंडा, हरी सब्जियां, मांस, मछली का तेल, मक्खन, ताज़े फल, स्पेशली गाजर, इनमें से मिलता है। नेक्स्ट है विटामिन बी, जो कि वाटर सोल्यूबल विटामिन है। इसे 8 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है, जो है विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 और B12, और इन सब को मिलाकर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। अब जानते हैं विटामिन B1 क्या है। विटामिन B1 का केमिकल नाम है थायमिन। ये हमारी दिमाग की डेवलपमेंट के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। विटामिन B1 के कारण बेरी-बेरी रोग होने के चांसेस हैं। मसल की कमज़ोरी के कारण ठीक से चल ना पाना या मसल पैरालिसिस, ये बेरी-बेरी के कुछ लक्षण हैं। दोस्तों, विटामिन बी के मुख्य सोर्सेस हैं सूरजमुखी के बीज, आलू, अनाज, संतरे, अंडे, भूसीदार गेहूं का आटा आदि। नेक्स्ट हम बात करते हैं विटामिन B2 के बारे में। इसका जो केमिकल नाम है वो है राइबोफ्लेविन। विटामिन B2 स्किन के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। साथ ही ये एनर्जी मेटाबॉलिज्म के लिए भी इम्पॉर्टेंट होता है। इसकी कमी से त्वचा का फटना, आँखों का लाल होना, जीभ का फटना, ऐसी समस्याएं हो सकती हैं। विटामिन B2 दही, दूध, केला, मांस, मछली, अंडे और हरी बीन्स आदि में पाया जाता है।
नेक्स्ट हम बात करते हैं विटामिन B3 की। इसका केमिकल नाम नियासिन है। ये हमारे शरीर में ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। दोस्तों, अगर इसके मुख्य सोर्सेज की बात की जाए तो ये दूध, अंडे, खजूर, टमाटर, गन्ना, गाजर, मूंगफली, एवोकाडो आदि में काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं विटामिन B5 के बारे में। इसका केमिकल नाम है पेंटोथेनिक एसिड। ये बालों को स्वस्थ रखने के लिए और सफ़ेद होने से बचाने के लिए बहुत ही उपयोगी है। इससे तनाव भी कम होता है और इसकी कमी से पेलाग्रा रोग और फोडी सिंड्रोम रोग होने का चांसेस होता है। पेलाग्रा रोग में दस्त, त्वचा रोग और भ्रम होने की स्थिति का खतरा बढ़ जाता है और फोडी सिंड्रोम में दिमाग का मंद होना यानी कि मंदबुद्धि होना ऐसे लक्षण होते हैं। विटामिन B5 मूंगफली, आलू, टमाटर, अनाज, मांस, एवोकाडो और हरी पत्तेदार सब्जियों में होता है। तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं विटामिन B6 की। इसका केमिकल नाम है पैराडॉक्सिन। इसका मुख्य काम सुबह की थकान को कम करना होता है, साथ ही ये तनाव और अनिद्रा से मुक्ति देता है। इसकी कमी से एनीमिया और त्वचा के रोग हो सकते हैं। अगर इसकी मुख्य सोर्सेज की बात की जाए तो ये मांस, अनाज, केले और सब्जियों में अधिक मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट है विटामिन B7 और इसका केमिकल नाम है बायोटिन। ये त्वचा और बालों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इसकी कमी से लकवा, शरीर में दर्द और बालों का गिरना जैसी समस्या हो सकती है। मांस, दूध, अंडे की जर्दी यानी कि एग यॉल्क, सब्जियां आदि में विटामिन B7 पाया जाता है। अब बात करते हैं विटामिन B9 के बारे में। इसका केमिकल नाम है फोलिक एसिड। ये त्वचा के रोग और गठिया के उपचार के लिए फ़ायदेमंद माना जाता है और स्पेशली प्रेग्नेंट लेडी को विटामिन B9 लेने की सलाह दी जाती है। इसकी कमी से एनीमिया यानी कि शरीर में खून की कमी होना और पेचिस रोग यानी कि पेट के रोग होने की संभावना होती है। अगर इसके मुख्य सोर्सेज की बात की जाए तो ये हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे कि पालक, सलाद पत्ता और ब्रोकोली, बीन्स, मूंगफली, साबुत अनाज, सी फूड, अंडे, मटर, केला, गाजर, सोया चंक्स, चने, सूजी, अखरोट आदि में पाया जाता है। नेक्स्ट है विटामिन B12 और इसका केमिकल नाम है साइनोकोबालामाइन। ये एनीमिया यानी कि शरीर में खून की कमी और मुंह में अल्सर जैसी बीमारियों को कम करता है। इस विटामिन की कमी के कारण एनीमिया और पांडुरोग हो सकता है। पांडुरोग एक ऐसी बीमारी है जिसमें शरीर में खून के कमी के कारण आदमी पीला पड़ जाता है और विटामिन B12 मांस, कलेजी, अंडा, सी फूड, दूध और दूध से बनाए गए प्रोडक्ट्स में पाया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं विटामिन C की, जो कि वाटर सोल्यूबल विटामिन है। इसका केमिकल नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। ये विटामिन हमारे स्किन और बोन्स के लिए बहुत ही आवश्यक है और साथ ही साथ किसी भी घाव को ठीक करने के लिए ये मदद करता है। विटामिन C इम्यूनिटी बूस्ट करके एक प्रमुख एंटीऑक्सीडेंट के रूप में काम करता है। विटामिन C की कमी से मसूड़ों का फूलना और स्कर्वी, दांत गिरना और रोगी का चेहरा पीला पड़ जाना ऐसे लक्षण हो सकते हैं। विटामिन C की कमी हम सिट्रिक फल जैसे कि आंवला, नींबू, संतरा, सेब, केला और सब्जियां जैसे कि टमाटर, मिर्ची खाकर पूरी कर सकते हैं। दोस्तों, ब्रोकोली में भी अच्छी मात्रा में विटामिन C होता है। मूली के पत्ते, बंद गोभी, हरा धनिया, पालक विटामिन C के अच्छे सोर्सेस है। इसके अलावा दाल में भी विटामिन C की अच्छी मात्रा होती है। असल में सूखी अवस्था में दालों में विटामिन C नहीं होता, लेकिन भीगने के बाद ये अच्छे मात्रा में अवेलेबल होते हैं। विटामिन C गर्भवती महिलाएं और धूम्रपान करने वाले व्यक्तियों को ज़्यादा खाना चाहिए। नेक्स्ट है विटामिन D। ये फैट सोल्यूबल विटामिन होता है और इसका केमिकल नाम है कैल्सीफेरॉल। विटामिन D हमारे शरीर में कैल्शियम एब्जॉर्ब करने में हेल्पफुल होता है और हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाने में मदद करता है। इसकी कमी से दांतों का सड़ना, कमज़ोर दांत, बोन्स का कमज़ोर होना यानी कि रिकेट्स ऐसी बीमारियां हो सकती हैं। विटामिन D का सबसे अच्छा सोर्स है सूरज की किरणें। जब हमारे शरीर की खुली त्वचा सूरज की अल्ट्रावायलेट किरणों के कांटेक्ट में आती है तो ये किरणें त्वचा में एब्जॉर्ब होकर विटामिन D प्रोड्यूस करती है। अगर सप्ताह में 2 बार 10 से 15 मिनट तक शरीर की खुली त्वचा पर सूरज की अल्ट्रावायलेट किरणें पड़ती हैं तो ये शरीर में विटामिन D की कमी भर देती है। इसके अलावा दूध, चिकन, सोयाबीन, अंडे की जर्दी और मछलियों में भी विटामिन D पाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं विटामिन E के बारे में। ये फैट सोल्यूबल विटामिन है और इसका केमिकल नाम है टोकोफेरॉल। ये हमारी इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है और इसकी कमी से शरीर से जनन शक्ति कम होने लगती है। विटामिन E
अनाज, अंडा, वनस्पति तेल, बादाम, दूध, सूरजमुखी के बीज, पालक, ब्रोकोली, मूंगफली, एवोकाडो आदि में पाया जाता है। जिन लोगों को किसी प्रकार के यकृत के रोग होते हैं उनको ये ज़्यादा लेने की सलाह दी जाती है। अब लास्ट में देखते हैं विटामिन के। ये फैट सोल्यूबल विटामिन होता है और इसका केमिकल नाम है फिलोक्विनोन। विटामिन के स्ट्रॉन्ग बोन्स और टिश्यू के लिए प्रोटीन बनाकर हमारे शरीर की मदद करता है। गर्भवती महिला के लिए विटामिन के को आवश्यक माना जाता है, जो कि गर्भस्थ शिशु के सही डेवलपमेंट और माँ को स्वस्थ रखने में मदद करता है। इसके कमी से शरीर में खून का थक्का बनने लगता है। विटामिन के पालक, ब्रोकोली, टमाटर, हरी पत्तेदार सब्जियां, सोयाबीन ऑयल, कीवी, एवोकाडो में पाया जाता है।